सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की वह मार्गदर्शन दे हमारे इस मेडिटेशन को और प्रकाशित करे उनकी इच्छा हम प्रत्येक के लिए। देखें यहां पर मेरे प्रिय दोस्त कि कितनी शानदार चीज है। प्रभु यीशु ने एक अधिकार दिया अपने शिष्यों को, 70 शिष्यों को। उसने उन 70 शिष्यों को ऑर्डर दिया प्रीच करने का, रोगियों को चंगाई देने का, लोगों को मुक्ति देने का। और वो वापिस लौटे कितना शानदार! वो लौटे खुश होकर, वो पूरी तरह से आनंदित होकर लौटे, और बहुत आनंदित, मगर बहुत ही आनंदित, क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके अधीन होती थी। लोग चंगे होते थे, लोग आशीष ग्रहण करते थे, क्योंकि नाम, प्रभु यीशु के नाम, अधिकार के साथ यीशु के और प्रभु यीशु के शब्द के द्वारा, तो वे आश्चर्यजनक चीजें करते थे। और जब उन्होंने प्रभु यीशु को कहा, आनंदित होते हुए कहा, तो प्रभु यीशु ने उनको इस प्रकार कहा, देखिए कि मेरे ये शब्द हैं कि तुम्हें आनंदित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा जो दुष्ट आत्मा है वह कि तुम्हारे अधीन होती है, मगर आनंदित हूं कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। बहुत बढ़िया ना, कि दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु यहां पर बोल रहे थे इस प्रकार की, देखिए आपको आनंदित चंगाई के लिए, आश्चर्यजनक कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए या परिणामों के लिए, परिणामों के द्वारा आनंदित नहीं होना चाहिए। इवेंजलाइजेशन के काम जो शानदार हुआ, मगर यदि है एक चीज जिससे आपको आनंदित होने की जरूरत है, वह है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक में, वहां स्वर्ग में लिखा हुआ है। तो तब दिलचस्प कि जब प्रभु यीशु ने कहा, उन्हीं क्षणों में, देखिए उसी क्षण वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गए। वचन कहता है उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। और क्योंकि वह आनंदित था पवित्र आत्मा में, क्योंकि वह बहुत आनंदित था आत्मा में, तो उसने यह प्रार्थना की, यह आराधना, धन्यवाद की, धन्यवाद देते हुए पिता को उसने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं
कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया, यानी छोटों पर, बच्चों पर। हां, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। कि दूसरे शब्दों में कि उसकी इच्छा हुई। प्रभु यीशु आनंदित हुए आत्मा में, क्योंकि वह आनंदित थे आत्मा में। उसने ये प्रार्थना की अपने आत्मा की गहराई से, धन्यवाद देते हुए पिता को, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु को। और यहां उसने कहा इस प्रकार, अपने शिष्यों की ओर लौटते हुए उसने कहा इस प्रकार, धन्य हैं वे, कि दूसरे शब्दों में खुश हैं वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हैं, कि धन्य हैं वे कि जिन्होंने देखा, जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को, चमत्कारों को देखा परमेश्वर, क्योंकि देख रहे हैं वास्तविक तौर पर एक गवाहियां परमेश्वर के सामर्थ्य की। तो आप देखते हो उदाहरण के तौर पर यह गवाही इस युवती की, औरत की, कि जिसको 20 से अधिक बार उसे चाकू घोंपा गया, मगर नहीं मरी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बचाए रखा, परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा। और तब हम देखते हैं महानता परमेश्वर की, कि वह, उसका अस्तित्व है। अविश्वासी दोस्त उसके, अविश्वासी कि जो बोलते हैं कि वास्तव में यह परमेश्वर की चीज, ये लक नहीं, ये परमेश्वर की वस्तु है, वास्तव में परमेश्वर का कार्य, कि यहां तक कि अविश्वासी होते हुए भी वो देख रहे हैं गवाही परमेश्वर के सामर्थ्य की लोगों के जीवन में। यहां तक कि उसकी दोस्त ने भी कहा उस युवती की, और प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार। ऐसे देखिए कितना शानदार, कितनी शानदार चीज। उसने कहा इस प्रकार, अपने चेलों की ओर मुड़कर उसने कहा, कि बहुत से कि जो देखते हैं मगर नहीं देखा, कि जो तुम देख रहे हो और ये सच है, बहुत से जो देखते हैं, बहुत से बातें तुम देखते हो, हम यहां पर पोस्ट करते हैं गवाहियां शानदार, पूरे दिन भर हम रखते हैं मीडिया में हर प्रकार की गवाही की, जो हम तक पहुंचती हैं, जो परमेश्वर ने कार्य किया है। और ये दिखाने के लिए नहीं कि वैल्यू काम की, कितना बढ़िया काम, हमारा काम, किसी प्रकार से नहीं। ये दिखाने के लिए है कि परमेश्वर के सामर्थ्य को उनके लिए, कि जो अभी नहीं देखते सामर्थ्य को, ताकि वे देखें और गवाही देख सकें, वो भी जान सकें कि परमेश्वर का अस्तित्व है, कि वो जीवित हैं और वो वही हैं जो उन्होंने अतीत में किया, वो वर्तमान में करते हैं और करेंगे भविष्य में भी। तो जब आप देखते हैं गवाही को, या शानदार गवाहियां आप पोस्ट की हुई देखते हो यहां या यूनिवर्सल चर्च के किसी भी मीडिया चैनल पर, ये इसीलिए है कि सब लोग जाने कि परमेश्वर वही है, वो बदले नहीं हैं। जो उन्होंने किया अतीत में, वो आज भी करते हैं और करेंगे भविष्य में भी। अब समस्या है, यहां है कि समस्या कि लोग भरोसा करते हैं, लोग जानते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य है, जानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, मगर केवल इसका अर्थ ये नहीं कि वे परिवर्तित हो रहे हों या अपने आप का समर्पण करते हों प्रभु यीशु मसीह पर। वे यहां तक कि
तालियां बजाते हैं, अपलोड करते हैं, मगर ये इसका अर्थ नहीं कि इससे बढ़कर है कुछ, इससे बढ़कर वो उसे नहीं जानते, क्योंकि वो जारी रहते हैं जीना कि जो केवल परमेश्वर का सामर्थ्य कर सकता है। अब स्पष्ट है कि इसके कारण हैं लोग कि जो परिवर्तित होते हैं, जो समर्पण करते हैं, जो बहुत सारी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, मुश्किलों से, और इस प्रकार के लोग आर्थिक परिस्थितियों के साथ जो उनके पास हैं, इतनी समझदारी के साथ जो समझदारी उनके पास है, वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर उदासी, निराशाएं, अंदर की उदासी, बाहर अलग कॉमन से बाहर के, यहां तक कि वो नहीं समझ सकते। निराशाजनक तौर पर ये लोग अपने अंदर, उनकी आत्मा में खालीपन ढो रहे हैं, आत्मा में खालीपन। उनके लिए संसार वह ब्लैक एंड व्हाइट है, वो ऐसा है कि जैसे उसमें रंग ना हो, रंगहीन। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नहीं है, और यह नहीं होता अभी भी वह प्रकाशन कि जो पिता हमें देता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रकाशन की केवल वो रास्ता हैं, सत्य हैं और जीवन है। कोई और मार्ग नहीं, कोई और दरवाजा नहीं है कि जिसके द्वारा वह गुजरे और प्रवेश कर सके जीवन में, या जीत सके जीवन को। कोई और रास्ता नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई बिशप नहीं, या पादरी नहीं, कोई पोप नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई भी चीज नहीं कि जो मुक्त कर सके एक आत्मा को उस नरक से, कि जो दे सके एक आत्मा को तृप्ति जीवन की, कि यदि वो प्रभु यीशु ना हो, इसीलिए वो मरे कि वह हमें दे सकें जिसकी हमें जरूरत है। वो नहीं कि हम चाहते हैं जो, मगर जिसकी हमें जरूरत है, जो हमारी जरूरत है। परमेश्वर, मेरे प्रिय दोस्त, वो हमेशा तैयार हैं सुनने के लिए हमारी पुकार को, मगर पुकारें कि जो इच्छा उनकी पूरी करें। ये स्पष्ट है कि वो चाहते हैं चंगाई देना, वो मुक्ति देना, बचाना, वो चाहते हैं शानदार कार्य करने एक व्यक्ति के जीवन में, मगर सबसे ऊपर वो चाहते हैं अपने आप को सबसे ऊपर रखना। वो चाहते हैं कि हम उन्हें माने जाने अपने प्रभु के तौर पर। यही है। और जब एक व्यक्ति नहीं यह समझता और नहीं आज्ञा का पालन करता, नहीं अधीन होता, उनकी अधीनता के, एक व्यक्ति दुख में पीड़ाएं झेलते हुए रहेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता उनके लिए, कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि समस्या आध्यात्मिक, वह आध्यात्मिक तरीके से बाहर होती है, ना कि भावनात्मक समस्या। समस्या पूरी तरह से आध्यात्मिक, कि परमेश्वर जो करते हैं समस्या का समाधान, कि जब एक व्यक्ति विनम्र है आत्मा में, मुश्किल है आत्मा में विनम्र होना, क्योंकि सब लोग, उन्हें लगता है कि वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो लोग अपनी ताकत पर, अपनी समझदारी पर निर्भर रहते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। जब तक एक व्यक्ति वह निर्भर है अपनी बाजू की ताकत पर, अपने ऊपर, वो दुख झेलेंगे, क्योंकि समस्या आध्यात्मिक है। कैसे आप
शरीर के ताकत से सुलझा सकते हो उसे? कैसे इस लड़ाई की जो हो रही है यूरोप में, जो पूर्व में हो रही है, कैसे इसका समाधान होगा इस समस्या का? ताकत के साथ कभी भी नहीं। हमेशा यहाँ पर मृत्युएं होंगी, हमेशा होंगी अन्याय, दर्द, पीड़ाएं, और कोई रास्ता नहीं कि क्या समस्या का समाधान करें, क्योंकि समस्या आध्यात्मिक है, पूरी तरह से आध्यात्मिक। और समस्या यदि आध्यात्मिक है, केवल एक समाधान कर सकता है, जो है पिता, आत्मा का पिता अनंत काल, ये है हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह। तो मेरे प्रिय दोस्त, मैं नहीं जानता कि किस चीज से होकर आप गुजर रहे हो। मैं जानता हूं कि बहुत सारी समस्याएं जो यहां हैं, जो हमारे हमारे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर लोग रखते हैं, वो अपने दर्दों को बताते हैं, दुखों को बताते हैं, मगर हम प्रार्थना कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो मुझे समझदारी दें, क्योंकि वो मेरी समझदारी को प्रकाशित ना करें लोगों की, तो वो अधीन नहीं होंगे उसके। उन्हें समझने की जरूरत है, वह अपने अंदर ये समझ होने की जरूरत है कि बिना उनके कोई रास्ता नहीं है कि एक व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करे। मैं इस प्रकार के सिद्धांत को अपनाता हूं कि जो मेरे साथ हुआ, यदि हम ग्रहण करते हैं, यदि हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर की आत्मा को, हम उनके साथ, या एक व्यक्ति सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर परिवर्तित होता है धरती के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें मार्गदर्शित करती है न्याय के रास्ते पर, कि उस रास्ते पर जो सही है वो हमारा मार्गदर्शन करेगा, सही रास्तों पर, हरी चरागाहों की ओर और शांत पानियों की ओर विश्राम के, वो संतुष्ट करेंगे इच्छाओं को हमारे हृदय की। मगर सबसे पहले हमें ग्रहण करने की जरूरत है, या अधीन होने की जरूरत है हमारी जिंदगी को उनके प्रति, अधीन करने की अपनी जिंदगी को उनके प्रति, क्योंकि यही आदम और हव्वा ने खोया, यही हमने खोया। उनके पास एक शानदार जिंदगी, कोई समस्या नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी इत्यादि, वो परफेक्ट थे, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कुछ भी नहीं वहां पर था, यहां तक कि कोई ठंड भी नहीं थी। वो जीते थे परफेक्शन में, परमेश्वर की मौजूदगी के अंदर। संसार उनके कदमों में था, सब चीज के ऊपर अधिकार। मगर जब उन्होंने अवज्ञा की परमेश्वर के प्रति, कि क्या है अर्थ इसका, कि उन्होंने सेवा करना प्रभु की छोड़कर, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है प्रार्थना में कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं पिता स्वर्ग और प्रभु पृथ्वी के। वो प्रभु हैं और कोई और प्रभु नहीं है, केवल वो ही प्रभु है, केवल एकमात्र प्रभु। तो जब आदम और हव्वा ने उन्हें मानना छोड़ दिया प्रभु के तौर, एकमात्र प्रभु के तौर पर, और जब उन्होंने अधीन अपने आप को किया, अधीन किया अवज्ञाकारिता के प्रति, विद्रोह के प्रति, तो दूसरे शब्द में उन्होंने अपने आप को अधीन करना छोड़ दिया परमेश्वर के शब्द के, और अधीन हो गए बुराई के शब्द के, शैतान के शब्द के। खत्म। उस क्षण से पैदा हुई मानवता भ्रष्टता के साथ पूरी तरह से खोई हुई, बिना किसी दिशा के, लौटने के लिए, एक व्यक्ति को लौटने के लिए उस अदन के बगीचे में, मासूमियत के बगीचे में, उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है प्रभु यीशु को अपने एकमात्र प्रभु के तौर पर, एकमात्र उद्धारकर्ता, और अनुसरण करने की जरूरत है उसके नियमों का, उनके शब्द का पालन। ये नहीं कि
कि कहें हाँ मैं स्वीकार करता हूं यीशु को मेरे प्रभु के तौर पर, नहीं। या आप स्वीकार करें और अनुसरण करें, और अनुसरण करें। यदि आप अनुसरण करते हो कि दूसरे शब्दों में आज्ञा का, उनके शब्द का पालन करें, आप के साथ इसी प्रकार होगा कि जैसे शिष्यों के साथ वो 70 वो गए वहां से चंगाई देते हुए, शैतान को दूर करते हुए, वो आनंदित होकर लौटे। क्यों क्यों ये हुआ? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया, प्रभु यीशु की आवाज का। तो शैतानों ने उनके आगे समर्पण किया, बीमारियां वो दूर हुई, तो वहां पर चमत्कार हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधीन किया परमेश्वर के शब्द के प्रति, आज्ञा का पालन किया, सेवा की प्रभु यीशु की। तो सबसे बड़ी समस्या मानवता की वो है ये, मानवता वो अपने खुद की सेवा करती है, अपने शरीर की, अपने इंस्टिंक्ट्स की, अपनी इच्छाओं की। यह है वास्तविकता। आपको जरूरत नहीं आज्ञा का पालन करने की, शैतान की, कि आप अपने खुद की संतुष्टि को पूरा कर रहे हो, आप शैतान की इच्छा को पूरा कर रहे हो। मगर यदि आप चाहते हो परमेश्वर के शब्द के पालन करना, आपको विपरीत होना पड़ेगा। अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स के, अपनी इच्छाओं के, अपनी लालसाओं के आपको छोड़ने की जरूरत है। अपनी खुद का मालिक होना और परमेश्वर की सेवक होना स्वीकार करें, ये है। तो सब संसार में जो संघर्ष हैं वो यहां पर हैं। या तो आप परमेश्वर की सेवा करते हो, या आप अपने खुद की सेवा करते हो। दूसरे शब्दों में, यदि आप खुद की सेवा कर रहे हो कि जैसे आप शैतान की सेवा कर रहे हो, क्योंकि वो हमें ओरिएंटेट करता है, इंस्पायर करता है, और एक व्यक्ति उनका पालन करता है। इसलिए संसार इस असंतुलन में है। मगर आपको जरूरत नहीं इस प्रोसेस का, नरक के प्रोसेस का अनुसरण करने की। आप बदल सकते हो अपने जीवन को। काफी है कि आप अधीन हो परमेश्वर के शब्द के। काफी है कि आपकी जिंदगी आप प्रभु के, एकमात्र प्रभु को समर्पित करें, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को। तो पवित्र आत्मा वह मार्गदर्शन करेगी हरी चरागाहों की ओर। तो जब आप दिमाग को बदलते हो, जब आप अपने विचारों को बदलते हो और रखते हो अपने विचारों को परमेश्वर के विचारों के साथ, आपकी जिंदगी बदलती है। आप सबसे खुश व्यक्ति में परिवर्तित हो धरती के ऊपर। ये मेरे साथ हुआ। मैं ये बोल सकता हूं, मेरे पास अधिकार है ये बोलने का। तो मैंने छोड़ा अपनी इच्छाओं को, मैंने अपने खुद की प्रभुता को छोड़ा, और मैंने अपने आप को परमेश्वर के शब्दों पर रखा, और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। तो मेरे प्रिय दोस्त, सोचें इसके बारे में। यह है प्रश्न समझदारी का, यह प्रश्न समझदारी का, बुद्धिमानी का। क्योंकि विश्वास भावना नहीं है, विश्वास है निर्णय, एक तर्क शक्ति। आप तोलते हो, आप आकलन करते हो, आप सोचते हो, आप इवेल्युएट करते हो। आप अपनी खुद की सेवा करते आ रहे हो, अपने खुद की कितने सालों से, जब से पैदा हुए हैं। जी हाँ, तो क्या हुआ? देखिए कैसे आपकी जिंदगी रही है। बिशप, एक बेकार जिंदगी। जी हाँ, क्योंकि आप खुद की सेवा कर रहे हो, खुद की। मगर जब एक व्यक्ति अपनी खुद की सेवा करना छोड़कर प्रभु स्वर्ग के और पृथ्वी के, उसकी सेवा करते हो, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु की, तो उनकी जिंदगी बदलती है, उनके अंदर बदलाव होता है। उनके अंदर बदलाव होते हुए उनका बाहर भी बदलता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रिय दोस्त। परमेश्वर आपको वास्तव में आशीष दे, खोलते हुए समझदारी, प्रकाशित करते हुए आपके दिमाग को। क्योंकि यदि वे ना ये करें इस कार्य को, आपकी आंखों को खोलने के, आप अंधे ही रहोगे अपने खुद की सेवा करते हुए, दूसरे शब्दों में शैतान की भी। और तब जीवन रहेगी वास्तव में कड़वी।
तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज आप जिनके पास परिवार है और चाहते हैं बचाना अपने परिवार को, आज हम होंगे सब यूनिवर्सल चर्च में प्रार्थना करते हुए, पुकार करते हुए परिवारों के लिए। आप देख सकते हो कि शैतान शुरुआत से, जब से उसने परमेश्वर के लोगों के जीवन में प्रवेश किया, उसने मनुष्य को नष्ट किया, घर को नष्ट किया वैल्यूज को, वैल्यू जो आध्यात्मिक वैल्यूज हैं, ये उसकी आदेशों में से, परमेश्वर के नियमों में से, आदेशों में से एक जो बोलता है आज्ञाकारिता के बारे में, आशीषों को, कि जो कहता है कि बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। क्यों? ताकि यहां पृथ्वी पर तुम्हारे दिन बढ़ सके। तो जब हम माता पिता का सम्मान करते हैं तो ये लिखा है कि हमारे दिन वो बढ़ेंगे धरती पर। मगर शैतान, उसने बदला इस आदेश को, इस अनुशासन को। वो कहते हैं नहीं, आपको मुक्त होने की जरूरत है, आपको कि अपने माता पिता को की आवाज को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको अपना खुद सुनना चाहिए। देखिए, शैतान ने नष्ट किया इस कॉन्शियस को, सम्मान जो है प्रेम का, माता और पिता के प्रति सम्मान। तो जब पिता या मां शाप देती है बच्चे को, क्योंकि उनके पास अधिकार है ये करने का, चाहे अच्छे हो या बुरे, मगर माता पिता उनके पास अधिकार है। और बच्चे की जो समझदार हैं वो आज्ञा का पालन करते हैं अपने माता और पिता का। मुझे याद है, मेरे माता और पिता हम 7 भाई बहन थे, हमेशा हमें सिखाते थे, हम सम्मान करते थे माता और पिता की। और हमेशा वो हमें बोलते थे कि आशीष ग्रहण करो। जो यदि हम नहीं बोलते थे उनको ये करने के लिए, तो क्या होता था? कोई भी हम में से उनके प्रति विद्रोही नहीं हुआ, कोई यहां वहां नहीं फिरता रहा, कोई भी हम में से कोई ड्रग्स में नहीं गया या किसी भी गलत जिंदगी को हमने नहीं जिया। हम में से कोई भी चोर या ठग नहीं बना। नहीं, हम एक अनुशासन के साथ हम बड़े हुए। परफेक्ट नहीं थे, मगर हमने सुना कम से कम एक सिद्धांत को, अपने माता पिता का सम्मान करें ताकि इस पृथ्वी पर, धरती पर तुम्हारे दिन बढ़ सकें। और ये हुआ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।